तुम्हारा जो दिमाग तुम्हारी पढ़ाई में लगना था, तुम्हारा जो दिमाग तुम्हारी समस्याओं के सामने खड़ा होता है और समस्याओं को प्रक्षेपित करता है, वही दिमाग तुम इसमें लगा नहीं सकते। एक किताब है यूं ही कोई, दुनिया के पचड़ों की, और दूसरा है कबीर साहब का साखी ग्रंथ। जो दिमाग व्यर्थ की किताब में लगता है वही दिमाग नहीं लग जाना है कबीर साहब की साखी में। और अगर तुम दोनों के पास एक ही दिमाग से जा रहे हो और तुम पा रहे हो कि वो दिमाग वही है जो इधर जाता है और वही है जो उधर जाता है, तो इसका मतलब कि तुम न ग्रंथ को न गुरु को किसी को समझ नहीं पा रहे हो। ग्रंथों में मन लगता नहीं है, ग्रंथों में मन मिटता है। ग्रंथों का तुम उपयोग नहीं करते, ग्रंथ तुम्हें बदल डालते हैं, मिटा डालते हैं। अभी तो तुम जिस तरीके से अपनी समस्या बता रहे हो, समस्या ऐसी है कि किसी को चंपक की परीक्षा देनी है और वो नंदन पढ़ने बैठ गया, कि किसी को अब्बन से मिलने जाना था और उसे बब्बन ज्यादा आकर्षित करने लग गया। ये तो तुमने अपनी आम पढ़ाई लिखाई को और अध्यात्म को एक ही तल पर लाकर रख दिया। अध्यात्म किसी दूसरे क्षेत्र का प्रतिस्पर्धी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म स्वयं कोई क्षेत्र नहीं है। अध्यात्म आसमान है सारे क्षेत्रों के ऊपर का। तुम ये दावा कर ही नहीं सकते कि तुम कुछ और छोड़ करके अध्यात्म की तरफ आ गए हो। एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में जाया जा सकता है। आसमान तक जाने के लिए किसी कमरे से निकलने की जरूरत नहीं होती है, आसमान तो सब जगह मौजूद है। अध्यात्म को तुमने क्या कोई दूसरा मनोरंजन बना लिया? अध्यात्म को तुमने मन की ही कोई दूसरी रुचि या क्रिया बना लिया? अध्यात्म तो इसलिए है ताकि तुम जान सको कि क्या करना उचित है। अध्यात्म अपने आप में थोड़े ही कोई कर्म है। समझो बात को। अध्यात्म इसलिए है ताकि तुम जान सको कि क्या करना, क्या पढ़ना उचित है। अध्यात्म स्वयं में थोड़े ही कोई पढ़ाई है, वो कोई क्षेत्र थोड़ी है कि अध्यात्म में तुमने डिग्री डिप्लोमा कर लिया। अध्यात्म तो इसलिए है ताकि तुम्हें पता चल सके कि कौन सी डिग्री ठीक है, कि डिप्लोमा करना भी चाहिए या नहीं। तो जब कोई बोले कि मैं बाकी सब चीजें छोड़ के अध्यात्म की ओर आया हूं, तो ये बात बड़ी विचित्र होती है। सब कुछ और सारी चीजें छोड़कर अगर तुम अध्यात्म की ओर आए हो, तो तुमने अध्यात्म को भी एक प्रतिस्पर्धी चीज ही बना लिया होगा कि ये चीज छोड़ी, ये चीज पकड़ी। रोशनी में जब साफ दिखाई देता है तो तुम एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को पकड़ सकते हो, ठीक? रोशनी को तो नहीं पकड़ते ना, या रोशनी पकड़ लेते हो?
अध्यात्म रोशनी है, उसमें तुम दुनिया की एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज को पकड़ सकते हो, क्योंकि जब रोशनी होती है तो साफ दिखाई देता है कि क्या पकड़ने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। अध्यात्म रोशनी है, अध्यात्म के बिना अंधेरा है, और अंधेरे में तुम्हें नहीं पता चलेगा कि क्या पकड़े क्या छोड़ें। पकड़ने छोड़ने की सारी चीजें हैं, संसार की वस्तुएं हैं। रोशनी न चीज है, ना वस्तु है, ना संसार की है। अध्यात्म रोशनी है। कोई बोले मैंने ये चीज छोड़ के रोशनी को पकड़ लिया, तो बेहूदी बात कर रहा है, इसका मतलब उसे रोशनी मिली ही नहीं है। क्या तुम ये कह सकते हो कि पहले मैंने ये पात्र पकड़ रखा था, ये रुमाल पकड़ रखा था, ये फोन पकड़ रखा था, और अब इन चीजों को छोड़ के मैंने रोशनी को पकड़ लिया है? रोशनी नहीं पकड़ी जाती, रोशनी में सही चीज पकड़ी जाती है। तो जो आध्यात्मिक होगा वो जीवन में सही चीजों को पकड़ेगा, और अध्यात्म अपने आप में कोई चीज नहीं है। अध्यात्म को मत पकड़ लेना। कोई पूछे क्या देख रहे हो, बोलो मैं रोशनी देख रहा हूं। नहीं, रोशनी नहीं देख सकते तुम, ना रोशनी देखी जा सकती है ना पकड़ी जा सकती है। रोशनी में दुनिया की तमाम चीजें देखी जा सकती हैं, पकड़ी जा सकती हैं और छोड़ी जा सकती हैं। अध्यात्म कोई मनोरंजन थोड़े ही है कि दूसरी किताबों में जी नहीं लगा तो चलो पुराण पढ़ डालते हैं। जीव हो ना तो जियोगे, कर्मरत रहोगे, खाओगे, पियोगे, कमाओगे, कुछ तो करोगे जीवन भर। जीवित होने का मतलब ही होता है काम करना, कर्म करना। ठीक, जो जीवित है उसे प्रतिपल क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और काम जरूरी नहीं है कि उसके एवज में तुम्हें तनख्वाह ही मिलती हो। काम के एवज में पैसे मिलते हो या ना मिलते हो, काम तो लगातार चल ही रहा है ना। तुम लगातार कर्म तो कर ही रहे हो ना। तो अध्यात्म इसलिए ताकि तुम जान सको कि सही काम क्या है। अध्यात्म अपने आप में कोई काम नहीं होता। कोई कहे मैं दुनिया के सारे काम छोड़ के अध्यात्म करता हूं। क्या करते हो? अध्यात्म करता हूं। तो बेसिकली कुछ पकड़ने को मिलता नहीं स्पिरिचुअलिटी। तो कुछ है ही नहीं तो क्या पकड़ोगे? रोशनी पकड़ के दिखाओ, चलो खड़े हो जाओ, दौड़ लगाओ, रोशनी ले आओ, बांध के, समेट के, जेब में रख के, मुट्ठी में भींच के, जैसे लानी हो जाओ, थोड़ी रोशनी ले आओ। सर अगर बात नहीं करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम से डील कैसे करेंगे? करो ना बात, डायरेक्टली तो रिलेटेड है। करो, सारी बातें करो, पर बात करना धंधा थोड़ी हो सकता है। जीवन जितने कर्म मांगता है तुमसे, उन कर्मों का विकल्प थोड़ी हो सकता है कि बैठ के आध्यात्मिक बातचीत चल रही है। दुनिया में आग लगी हुई है, यहां क्या चल रहा है? बातचीत हो रही है, सत्संग चल रहा है। अभी यहां चारों तरफ आग लग जाए तो मैं तुम्हें बैठा के ज्ञान दूंगा या कहूंगा सब उठो, चलो आग बुझाओ? अध्यात्म, फिर से कह रहा हूं, अध्यात्म की रोशनी में, अध्यात्म के उजाले में दुनिया को साफ देखो, इसलिए है अध्यात्म। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि दुनिया से बेरुखी कर लो, दुनिया से मुंह मोड़ लो, क्योंकि जहां को भी मुंह मोड़ोगे वहां तुम्हें क्या दिखाई देगी? दुनिया। दुनिया से मुंह मोड़ा तो किसकी ओर मोड़ा? दुनिया की ओर। फिर तुमने दुनिया से किसी तीसरी तरफ को मुंह मोड़ दिया, वहां भी क्या मिलेगी? दुनिया। तो जब तक तुम्हारे पास शरीर है तुम कहां रहोगे? दुनिया में ही। अध्यात्म इसलिए ताकि दुनिया में जीने का सलीका आ सके। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि दुनिया से उठ गए या किसी अन्य दुनिया में पहुंच गए। अध्यात्म अपने आप में कोई दुनिया नहीं होती, दुनिया यही है। इसी दुनिया में जीने की तमीज सिखाता है अध्यात्म। कैसे पकड़ेगा? अंधेरे में या रोशनी में? अध्यात्म नहीं है तो मन कैसे पकड़ेगा? अंधेरे में। अध्यात्म इसलिए है ताकि मन सही विषय को पकड़े।
रोशनी ऐसे तो नहीं मिलेगी कि इसको पकड़ के कहो तू मेरी रोशनी है। वस्तु रोशनी नहीं होती। हां, वस्तु रोशनी में रोशन हो सकती है। चीजों को पकड़ के अध्यात्म का नाम दोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो ना। पहले तो देखो खासतौर से कि रोशनी की जगह, रोशनी माने स्पष्टता, रोशनी माने साफ साफ जानना, कि रोशनी की जगह किसको वरीयता दे रहे हो। जब जाते हो जानने समझने तो वाकई तुम्हारा लक्ष्य स्पष्टता है या भीतर ही भीतर कोई और लक्ष्य बना रखा है। देखो, अध्यात्म का बहुत नाम खराब किया है ऐसे सन्यासियों ने, जोगियों ने, जिनसे दुनिया झेली नहीं गई तो वो अध्यात्म के नाम पर भग लिए, और इसकी वजह से सच्चे साधक को भी बुरा नाम झेलना पड़ा है। क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे हुए हैं, अभी भी हैं, जो जीवन से भागते हैं और अपने इस भगोड़ेपन को त्याग का या समर्पण का और अध्यात्म का नाम दे देते हैं। कुछ पसंद नहीं आ रहा तो उससे बच करके अध्यात्म में नहीं जाया जाता। जब कुछ पसंद ना आ रहा हो तो अध्यात्म इसलिए होता है कि तुम देखो कि तुम उसके साथ आसक्त क्यों हो। क्योंकि पसंद तो तुम्हें तभी नहीं आ रहा ना जब वो तुम्हारे जीवन क्षेत्र में है। जो चीज तुम्हारे जीवन क्षेत्र में है ही नहीं, उससे तो पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब वो तुम्हारे आसपास है, तभी तो उसे नापसंद कर रहे हो। अध्यात्म इसलिए कि देखो कि जो ये नापसंद आने वाली चीजें हैं ये तुम्हारे आसपास मौजूद ही क्यों है। मौजूद इसलिए क्योंकि तुमने पकड़ रखी हैं। अध्यात्म इसलिए ताकि तुम्हें गुत्थी सुलझा सको कि जो कुछ तुम्हें पसंद नहीं है उसे भी तुम पकड़े क्यों रहते हो। अध्यात्म इसलिए नहीं कि अध्यात्म को ही पकड़ लिया। कमरे में बल्ब जला और बंटू भाई को बल्ब इतना पसंद आया कि बल्ब में जाके नाक दे दी, या बल्ब को गए मुट्ठी में पकड़ लिया। अब क्या होगा? मुट्ठी भी जलेगी और बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा। रोशनी की इच्छा भी तो डूइंग ही हो गया ना। नहीं, इच्छा डूइंग नहीं हो गई। रोशनी की इच्छा मुमुच्छा होती है, वो डूइंग नहीं होती। वो समस्त डूइंग का खत्म होना होती है। सोच भी तो मन ही रहा है ना। मन ये सोच नहीं रहा, मन ये चाह रहा है। ये उच्चतम और आखिरी चाह है कि चाहना ही मिट जाए। सर तो चाहेगा क्यों आदमी अगर चाह को मिटा? मत चाहो, तुम्हें कोई वजह थोड़ी दी जा रही है। कैसे होगा अगर नहीं मत हो। जिन्हें चाहना होता है पूछ के थोड़ी चाहते हैं कि मैं क्यों चाहूं। तुम्हें कारण पूछना है तो तुम मत चाहो। वो चाह तो जिनमें उठती है, बस उठती है, बेवजह उठती है। जिन्हें रोशन होना है, जिन्हें प्रकाश चाहिए, जिन्हें स्पष्टता चाहिए, वो ये सवाल पूछने आते हैं क्या कि मैं मुक्त क्यों हूं, बोध क्यों होना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण सवाल है। जिनको ये सवाल उठ रहे हो उनको बोध चाहिए ही नहीं, अभी उनका वक्त नहीं आया। ये तो दिल से आग उठती है, आजादी चाहिए, प्रकाश चाहिए। तब काम होता है। जो कोई पूछे कि आजादी जरूरी क्यों है, उसको कहो मत हो आजाद, तुम्हें भी चाहिए ही नहीं। तुम किसी को पानी दिखाओ और वो पूछे कि पानी क्यों पिए, इसका क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं उसे पानी दिखाने से। ये कोई पूछने वाली बात है पानी क्यों पिए? जब प्यास लगेगी तो खुद ही समझ जाओगे क्यों पिए। हमारे माइंड में मतलब ये हमारे नहीं, मेरे माइंड में ये उठेगा ही क्यों? मैं तो अभी नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। उसी से भरा पड़ा हूं। हाँ तो नहीं उठेगा, तो मैं फंसा ही रहूंगा ना। फंसे रहो, क्या परेशानी है? दुख है ना उसमें, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़ो रोशनी की तरफ। तुम तो कह रहे हो कि मैं क्यों बढ़ूंगा, उत्तर तो दे दिया, दुख है इसलिए बढ़ोगे।
बेवजह सवाल जवाब। दुख है ना, हाँ तो प्यास है तो पानी पियोगे, दुख है तो मुक्ति चाहोगे। तो वो टेम्परेरी है ना सर। टेम्परेरी दुख है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर सुख आ जाएगा। तो वो फिर वो चला जाएगा। तो ठीक है, चलने दो, तो चलता ही रहेगा ना। चलने दो, तुम्हें दिक्कत क्या है? दुख सुख चल रहा है, चलने दो, तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? सर दुख से आपत्ति है, सुख से नहीं है ना, तो सुख आ जाएगा, दुख आएगा फिर सुख आ जाएगा। ना फिर वो सर। तो तुम्हें दुख के बाद सुख मिल तो रहा है, मुझे सिर्फ सुख चाहिए। सिर्फ सुख नहीं मिल रहा, हाँ, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, तो वही चाहिए ना मुझे। नहीं मिल रहा। नियम है, सुख मिलेगा दुख के साथ, सिर्फ सुख नहीं मिल रहा। तो सर कैसे पार कैसे जाऊं फिर मैं इसके सुख और दुख के? पार जाना है, हाँ तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्यों मुक्त हो जाऊं? खुद ही तो कह रहे हो पार जाना है। तो सर उसका कोई तरीका नहीं मिलता है ना पार जाने का? तरीका है तो बल, उससे गिट्टी थोड़ी खेलनी है। ग्रंथ इसलिए है कि उसकी रोशनी में नहाओ, ग्रंथ इसलिए नहीं है कि उससे मनोरंजन करो, उसको क्षेत्र बना लो, बोलो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसमें मन लगा रहा हूं। तो सर वो जो आप इच्छा कह रहे हो, इच्छा जगाने के लिए कर रहा हूँ वो, लेकिन इच्छा जाग ही नहीं रही। इच्छा जगाई नहीं जाती, वो या तो होती है या नहीं होती। तुम्हें पता भी है कौन सी इच्छा जगानी है, कौन सी इच्छा जगाओगे? जो आप कह रहे हो रोशन होनी। हाँ वो मैंने बोल दिया और तुम समझ गए। रोशनी तो है 60 वॉट की। जिसको तुम जानते ही नहीं उसके प्रति इच्छा कैसे जगा लोगे भाई? वो इच्छा या तो जगती है या नहीं जगती। सर नहीं जग रही तो परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्यों परेशानी है? जग नहीं रही तो हम फंसे पड़े हैं। हम नहीं, मैं। हाँ मैं फंसा पड़ा। तो फंसे पड़े हो तो उसमें तकलीफ है। हाँ हाँ तो फिर बोलो ना कि मुक्ति चाहिए। हाँ चाहिए, लेकिन हाँ, तो अभी तो बोल रहे थे कि क्यों मांगेगा आदमी मुक्ति, अभी तो तुमने बोला था आदमी मुक्ति मांगेगा ही क्यों, आप बोल रहे हो मांग रहा हूं फंसा हुआ हूं। सर आप जब मैं कह रहा हूँ मांग रहा हूँ तो आप बोलते हो कोई तरीका नहीं है। हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल, जो मांगता है वो ये नहीं कहता कि मुझे तरीका बताओ, वो कहता है कि मेरे सारे तरीके विफल हो गए हैं। तुम्हारे पास अभी तरीका हो तो आजमा लो। सर वो काम नहीं कर रहा ना। हाँ तो नहीं कर रहा, मान जाओ ना कि नहीं कर रहा, मान जाओ कि कोई तरीका काम नहीं कर रहा, सर ये मन नहीं मान सकता है। तो मत मान लो। सर मुक्ति नहीं मिलेगी फिर। तो क्या हो गया? मुक्ति कौन सी कीमती चीज है? मुक्ति भी चाहिए, अपनी शर्तों पर भी चाहिए, तरीका भी चाहिए, हाँ स्वर्ग भी चाहिए, मरना भी नहीं है। सर मेरे माइंड को कुछ पता होगा तभी तो वो उस तरफ जाएगा। माइंड को जो पता है वही बंधन है, उसमें मुक्ति कहां से मिल जाएगी? बेटा तुम माइंड को बचाए बचाए मुक्ति भी चाहते हो, माइंड को पता होगा तभी तो जाएगा। माइंड को किसका पता होगा? परमात्मा का, तभी जाएगा। तुम्हें जीपीएस में एड्रेस सेट करके दे परमात्मा का, तभी जाओगे। कौन सा ग्रंथ पढ़ा है तुमने जिसमें इतना भी नहीं पढ़ा कि सत्य अचिंत्य होता है? मैं तो हर सत्र में 5 बार दोहराता हूं, बता रहे हो 8 महीने से मेरे ही वीडियो देख रहे हो। अकल्प अचिंत्य का क्या मतलब होता है कि उसका पता कर लोगे। अज्ञेय का क्या मतलब होता है कि तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा। तो कैसी फिर बातें कर रहे हो कि माइंड को पता होगा तभी तो माइंड चलेगा? क्या पता होगा? पता होना माने ज्ञान, और जो अज्ञेय है उसका ज्ञान हासिल करोगे। कौन सी वीडियो देखे तुमने मेरे कि इतना भी नहीं समझे? तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब तो हुए रहो कंफ्यूज, दुनिया ने ठेका लिया कंफ्यूजन हटाने का तुम्हारा, हुए रहो। अस्तित्व में इतनी चीजें हैं, दुख है, दर्द है, द्वंद्व है,
मृत्यु है, निराशा है, हर्ष है, अमर्ष है, तुम्हारे भीतर शंका है तो ठीक है, वो भी अस्तित्व का हिस्सा है। क्या हो गया, पड़े रहो। जिन्होंने देह रूप लिया है उनको शंका संशय भी झेलने ही होते हैं, झेलो। फिर मैं अपने माइंड को मारूं कैसे? क्यों मारना है? तभी तो एक्सेप्ट करेगा कि उसको पता नहीं है कुछ। अच्छा, तभी तो क्यों मारना है? क्यों मारना है बताओ तो। तभी तो जान पाएगा ना। ठीक है, मार दिया। हाँ, हाँ, किसने मारा? माइंड ने। तो बचा कौन? माइंड। तो क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो? माइंड को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपने बोला माइंड बंधन है। हाँ, तो मैंने ये थोड़ी बोला तुम मार दोगे। तो कौन मारेगा? कल्पना क्यों करी अभी तुमने इतनी? सर मारेगा तो मैं तो माइंड ही को जानता हो सकता है कि तुम ना मारो, इतना तो पक्का है ना। कौन मारेगा ये क्यों पूछ रहे हो? कौन मारेगा मैं बता दूं, फलाना, उसको भी तुम मन से ही पकड़ोगे। मैंने सिर्फ इतना बोला मन बंधन है, तो तुमने कहा मैं मारूंगा मन को। तुम बड़े तुर्रम खाओ, मैं मारूंगा मन को। बताते हो, आपको सुनता हूं और गुरु से एक कदम आगे चलते हो। मैंने सुना है गुरु के आगे और गधे के पीछे नहीं चलना चाहिए, अंजाम एक होता है। मैं इतना ही बोलूं कि मन बंधन है तो मियां बता रहे मैं मारूंगा मन को। आगे आगे चलो मेरे। जय गुरुदेव। सर तो फिर ऐसा कैसे होगा कि मन को कोई और मार दे? अरे ऐसा कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? चलो सब लोग अपना अपना मन लगा के सोचो कि ऐसा कैसे होगा। क्योंकि सर मुझे तो मन के अलावा कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें अगर मन के अलावा कुछ पता ही नहीं है तो मन तो अपने से बाहर निकलने के लिए आतुर भी नहीं है। तुम क्यों आतुर हो? सर वही तो बनना है ना, मन। तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मन के बाहर का, तो आतुरता क्या है तुम्हें फिर इतनी? मन तो अपनी सीमा में रहता है और सीमा से बाहर जाने में तो वैसे ही घबराता है। तुम क्यों सीमा से बाहर जाने की बातें कर रहे हो? अगर तुम मन ही हो तो सीमाएं छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? मन तो सीमा में रहने में सुख मानता है और सुरक्षा मानता है। तुम फिर क्यों बात कर रहे हो बाहर जाने की, अगर तुम मन ही हो तो? सर वो दुख है, परेशानी है, प्रॉब्लम तो ठीक है, यही सब है सीमा के भीतर है। तुम्हें इसी में रहना है तो रहो। तो सर इसी की वजह से ये उठता है डिजायर की भागो इससे छोड़ के जहां भागोगे वहां मन नहीं है, वहां तुम नहीं हो। वहां इतने सवाल जवाब नहीं है। तो सर वहां तक पहुंचने के सिर्फ एक इच्छा ही चाहिए हमको कि एक इच्छा उठे और वहां पहुंच जाएंगे। और वो इच्छा बिना कारण उठेगी। जब जीवन अकारण कर लोगे तो उस इच्छा के लिए जमीन तैयार हो जाएगी। जब तक जीवन में हर काम कारणवश ही करते हो तब तक इच्छा भी स्वार्थवश ही रहेगी। आखिरी इच्छा तब तक नहीं उठती जब तक पूर्ववर्ती बहुत सारी इच्छाएं खत्म ना हो गई हों। जब तक तुम्हें सरसों और समोसा ही पसंद है तब तक तुम्हें आखिरी इच्छा नहीं उठेगी। तुम्हारा दिन सरसों की इच्छा करने में और समोसे की इच्छा करने में ही बीत जाएगा। और दिन तो छोटा सा होता है, 10 तरह की इच्छाओं में बिताना उसे बहुत आसान है। सर समझ में नहीं आ रहा मुझे। सुनो, अभी जो तुम 8 महीने की क्रिया बता रहे हो अपनी, या तो तुमने मुझे सुना नहीं है, या तुमने मेरे साथ साथ 5-7 और लोगों को भी सुना है, या फिर तुमने सुना है मुझे और अपनी बुद्धि को भी खूब सुना है। हाँ, सर बुद्धि का तो प्रयोग करूंगा ही। अरे करो 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 करो, बिल्कुल करोगे ही, बिल्कुल करोगे। बुद्धि का तुम प्रयोग कर रहे हो या बुद्धि तुम्हारा प्रयोग कर रही है? कुछ पक्का है नहीं अभी। बुद्धि मेरा प्रयोग
बेटा सुलझोगे तब जब सबसे पहले सुलझने की नीयत हो। सारा खेल नीयत का है, उसी नीयत को मैं परम इच्छा कह रहा हूं। अभी नीयत में ही दोष है। अध्यात्म की शुरुआत ही होती है अपनी मजबूरी से, अपनी लाचारी से, अपनी विफलता और अपनी हार से। शुरुआत ही तब होती है जब आदमी को दिख जाए कि मेरी सारी मान्यताएं और ज्ञान कितना खोखला और कितना छोटा है। जिसको अभी ज्ञान पे भरोसा है, जो बुद्धि की बातें कर रहा है, जो तर्क में जी रहा है, उसने अध्यात्म अभी शुरू ही नहीं किया। उसे शुरू अभी करना ही नहीं है। उसका इरादा ही कुछ और है। नियत ही उसकी बस कहीं से मुंह छुपा के कहीं को भागने की है। अध्यात्म इसलिए थोड़े ही है कि एक काम पसंद नहीं आ रहा था तो अध्यात्म की ओर आ गए कि यहां पे पिछले काम से मुक्ति मिली। जहां पर मूलभूत विनम्रता नहीं, जहां अपनी हार का, अपने चुनावों की निरर्थकता का सीधा स्वीकार नहीं, वहां तो अभी सारी उम्मीद अपने से ही है। अभी उम्मीद टूटी ही नहीं। अभी तो लड़के में जान बहुत बाकी है। अभी हौसला पस्त नहीं हुआ है। जिनका हौसला नहीं पस्त हुआ, अध्यात्म उनके लिए नहीं है। जिनका हौसला नहीं पस्त हुआ उनको तो कहा जाता है तुम जाओ अभी दुनिया में सर फोड़ो और जितने तुम्हारे तर्क और जितनी बुद्धि सब आजमा लो कि कितने काम के हैं, और जब दिख जाए कि एकदम ही मूर्खतापूर्ण तर्क हैं तुम्हारे, तब लौट आना।